एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में 17 दिनों से सोनम जो है वो लापता थी, उनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सोनम रघुवंशी जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात सोनम ने अपने भाई को फोन किया, गोविंद को यह जानकारी दी कि मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं। उसके बाद पुलिस ने इन्हें कस्टडी में ले लिया है। मेघालय के डीजीपी ने इसकी जानकारी दी है कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें, मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बाकायदा इंफॉर्मेशन दी गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक महिला ने सरेंडर किया है, एक की तलाश जारी है। लेकिन इस बीच सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची? शिलोंग में लापता होती है, 17 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में मिलती है। खुद अपनी जानकारी जो है वो अपने भाई को देती है और उसके बाद से अब ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी अभी मिल पा रही है, जो सूत्र हमारे बताते हैं कि मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को संपर्क किया था और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं जब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मेघालय पुलिस लीड कर रही थी और उसके बाद मेघालय पुलिस ने ही गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद जो है सोनम ने अपने परिजनों से भी बीते कल बातचीत की है। वहीं गाजीपुर पुलिस और मेघालय पुलिस भी जो है वो सोनम उनके शिकंजे में है। अब जो सोनम के परिजन है उन्हें बुलाया गया है। वो जाहिर तौर पे वो जैसे ही गाजीपुर पहुंचते हैं उसके बाद इस मामले से खुलासा निकलेगा कि सच्चाई क्या है रघुवंशी हत्याकांड की, क्योंकि अब जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि सोनम जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम जो है गाजीपुर पुलिस के कस्टडी में है। जो आला अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के और गाजीपुर पुलिस के, वो लगातार सोनम से वो पूछताछ किए हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें से कुछ न कुछ निकलकर जरूर निकलकर सामने आए। दर्शकों को बता दूं, मेघालय डीजीपी की तरफ से कहा गया कि पति की हत्या में शामिल होने के आरोप में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अमित, दीजिए इंफॉर्मेशन दीजिए और बताइए। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मेघालय पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही थी और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हुई थी और जिस तरीके से हमने देखा था कि आखिरी जो सीसीटीवी निकलकर सामने आया था स्कूटी पर जिसमें सोनम रघुवंशी और उनके पति रघुवंशी थे, उसके बाद से ही लापता ये बताया जा रहा है। जो अभी हम अपने टीवी स्क्रीन पे वो विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, उसके बाद से जिस तरीके से सनसनी फैली इस हत्याकांड को लेकर और अब जो है यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया था क्योंकि इस मामले में तमाम लीड जो है मेघालय पुलिस को मिले थे और आखिरकार सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। ये सबसे बड़ी बात। कितने बजे सोनम को कस्टडी में लिया गया? सोनम के जो परिवार वाले रहते हैं उन्हें कब इंफॉर्मेशन दी गई? कुछ जानकारी मिल पाई है? कहां से मिली, कैसे मिली सोनम? क्योंकि खुद बताया ना उसने कि मैं तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं, एक ढाबे पर हूं, उनका फोन लिया ढाबा मालिक का। कुछ अभी तक आपको इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि बीते देर रात के बाद का ये इंसिडेंट है और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि सोनम को जब एहसास हुआ कि वो पुलिस के हत्थे वो चढ़ने वाली है, तभी उसने अपने परिजनों को फोन कॉल करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जिस तरीके से आप इस पूरे क्राइम सीन को देखेंगे, सोनम का फोन कॉल मेघालय के शिलोंग में ही वहां पर पाया जाना, रघुवंशी की जिस से हत्या की गई है, जो चाकू वहां से बरामद किया जाना, जैकेट बरामद किया जाना, जाहिर तौर पे इसी को कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो इसी के जरिए वो लीड एक के बाद एक उन्हें मिलता गया और आखिरकार जो सोनम है वो गाजीपुर, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि शिलोंग से गाजीपुर सोनम पहुंच जाएगी। ये भी जाहिर तौर पे जब पुलिस डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस पूरे मामले में तब वो खुलकर बताएगी कि आखिरकार वो मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची, उसका रूट क्या था, कौन कौन लोग उसकी सहायता कर रहे थे। तो ये सब पुलिस जब इस पर खुलासा करेगी। लेकिन जब से वो हत्या चढ़ी है मेघालय पुलिस और गाजीपुर पुलिस और मेघालय पुलिस ने जॉइंट तरीके से सोनम से पूछताछ की है, क्योंकि ये हत्याकांड जाहिर तौर पे ये सुर्खियों में था। ये हत्याकांड सबको झकझोर दिया था। पूरा मामला अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारी हो रही है। 17 दिनों से सोनम लापता थी, अब वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जाकर मिली है, खुद उन्होंने फोन किया है। ये पूरा मामला जो है पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो 3 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।
हाँ, जाहिर तौर पे कहीं न कहीं इस पूरे मामले में साजिश दिखती है। जिस तरीके से सोनम के पति रघुवंशी की हत्या हुई, उसका जो चाकू था वो चाकू बरामद किया गया, जैकेट बरामद किया गया, सोनम का मोबाइल फ़ोन शिलांग से ही मिलता है मेघालय पुलिस को। लेकिन और इस बीच अमित, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर मेघालय पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेघालय डीजीपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सोनम ने पति की हत्या की सुपारी दी थी। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। पति की हत्या के मामले में आपको बता दें इसकी गिरफ्तारी हुई है और यहां पर सोनम ने अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। ये मेघालय के डीजीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो देखिए यहां पर एक एक कर जो है बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, क्योंकि 17 दिनों से सोनम कहां पर थी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। कल खुद अपने भाई को फोन करती है और बताती है कि मैं एक ढाबे पर हूं, मुझे यहां से लेकर जाओ। हालांकि उसके बाद जो है पुलिस को बता दिया गया इस पूरे मामले में। अभी फिलहाल गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मेघालय के डीजीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सोनम को पकड़ लिया गया है। पति की हत्या की सुपारी उसने दी थी और पति की हत्या में शामिल होने के आरोप में आपको बता दें सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 जून को राजा का शव मिला था और उसके बाद से ये पूरा मामला गहराता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सोनम कहां पर है, कैसी हालात में है, जिंदा है नहीं है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अमित, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मेघालय डीजीपी कह रहे हैं कि पति की हत्या की सुपारी दी थी सोनम ने। जो बरामदगी हुई जैकेट की, जिस हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी उसकी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन सोनम का, तो कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस को ये, जब मेघालय पुलिस ये काफी हाई प्रोफाइल मामला बन गया था, सीबीआई की एंट्री हो गई थी, मेघालय पुलिस लगातार हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही थी। तो वहीं जब हर मामले से जांच होती है और सोनम लगातार वो मिल नहीं रही थी, ना ही उसकी बॉडी मिल रही थी, ना ही उसका कोई सुराग लग रहा था, कहीं ना कहीं शक वहीं से मेघालय पुलिस को हुआ। और उसके बाद जब मेघालय पुलिस थॉरली इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की, आज के तारीख में जो मोबाइल का कॉल लॉग है उससे हर चीज बयां हो जाता है, हर चीज मोबाइल फोन को आप कॉल लॉग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकेशन चेक कर सकते हैं कि वहां पर जो व्यक्ति है उसने कहां कहां पर अपना फोन इस्तेमाल किया। एक्टिवा पर आजकल जीपीएस सिस्टम होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन इस बीच 17 दिनों तक सोनम जो है वो लापता थी, कहां पर छिपी थी, शिलांग से यहां पर कैसे आई, बहुत ज्यादा सवाल जो है इस पूरे मामले में अब गहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है अमित कि अपने पति की हत्या की सुपारी दी गई थी सोनम की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, जाहिर तौर पे हत्या की सुपारी दी गई थी। और ये कोई और ये इस बात का नहीं बता रहा है, बल्कि खुद मेघालय पुलिस के डीजीपी बता रहे हैं। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि मेघालय पुलिस किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में वो प्रेशर में होगी। और अब जाकर जब सोनम की बरामदगी हुई है, वो भी शिलांग से गाजीपुर, और इसका डिस्टेंस देखिए, शिलांग से गाजीपुर किस तरीके से, किस रूट से सोनम ने सफर किया। जाहिर तौर पर अगर कोई इसको मदद नहीं किया होता, कोई फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं होती, तो वो गाजीपुर नहीं पहुंचती। गाजीपुर में वो कहां रुकी थी, क्या वो काशी में जाकर रुकी कि फिर गाजीपुर पहुंची थी, या फिर गाजीपुर के पड़ोसी जिले मऊ, आजमगढ़, कहां वो रुकी थी, इन 17 दिनों में किस तरीके से वो पहुंची, ये सब डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो जाहिर तौर पर हुआ होगा। रात में होनी भी चाहिए, क्योंकि 2 जून को जब राजा का शव मिला उसके बाद से सभी लोग ये समझ रहे थे कि सोनम को शायद किडनैप कर लिया, क्योंकि परिवार तो यही दावा कर रहा था। क्या मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं? अगर मनोज आप ये सुन पा रहे हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें यकीन है कि सोनम जिंदा है, यानी कि उन्हें पता था कि सोनम कहां पर है, पहले से ही पता था परिवार वालों को। मनोज, ठीक है अमित, और क्या भी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी ये नहीं कहा गया है। ये जरूर है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मेघालय पुलिस और गाजीपुर पुलिस ने जॉइंट तरीके से पूछताछ की है सोनम से। उन्होंने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है, और इसी वजह से कॉन्फिडेंटली मेघालय के डीजीपी ने कहा है कि सोनम ने अपने पति की, राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी, उन्होंने सुपारी दी थी। और जाहिर तौर पर इसको लेकर जो सवाल होंगे सोनम से पूछने होंगे, वो सवाल पूछे जा चुके होंगे। और जैसे ही सोनम के परिजन कोई पहुंचेगा गाजीपुर पुलिस में, उसके बाद पुलिस परत इस पर से खुलासा कर लेगी। लेकिन सबसे चौंकाने के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई है, आपको कोई इंफॉर्मेशन है कहां पर सोनम के परिवार वाले रहते हैं? यहाँ पर
देखिए फिलहाल इंदौर से ही उसके परिजन यहाँ पर गाजीपुर पहुंच रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सोनम की जो परिजन है एक विपिन, वो बताया जा रहा है कि वो गाजीपुर पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पे जब वो गाजीपुर पहुंचेंगे तो पुलिस उनको परत दर परत का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन उनको देगी और उसके बाद इस पूरे मामले पर से खुलासा पर्दा कह सकते हैं कि वो उठा सकती है कि किस तरीके से इस बड़े हत्याकांड की साजिश रची थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जो पिछले 2 दिनों से हर कोई ये सोचता था कि सोनम है कहां, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था। परिवार ये कह रहा था कि सोनम जहां भी होगी सकुशल होगी, क्योंकि उसकी बॉडी वो लगातार नहीं मिल रही होगी। यही तो सवाल है, यही सवाल है। एक बार दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि अब तक अपडेट क्या क्या सामने आए। 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। 3 लोग जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक महिला ने सरेंडर किया है, एक की तलाश की जा रही है। सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के डीजीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। ये बहुत बड़ा खुलासा जो है मेघालय के डीजीपी की तरफ से किया गया है। कल देर रात जो है सोनम ने अपने भाई को फोन किया, भाई को बताया कि मैं ठीक हालात में हूं। माना यही जा रहा है जिस तरीके से गोविंद रघुवंशी जो जानकारी दे रहे हैं उनकी तरफ से विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई, उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अपने भाई को फोन किया, बताया कि मैं एक ढाबे पर हूं, कोई लोग मुझे यहां पर छोड़ के गए। वीडियो कॉल हुआ, वीडियो कॉल में बताया कि मैं यहां पर हूं, डरी हुई हूं, सहमी हुई हूं। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। पुलिस में कस्टडी में लेने के बाद अब सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बहुत बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि सोनम का जो भाई है वो अपने परिवार वालों के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए निकल चुका है। लेकिन तफ्तीश इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है। लेकिन हमें बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर कल तक जब पुलिस को कोई भनक नहीं थी कि सोनम कहां पर है, आज एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और सोनम भी मिल चुकी है। कि सोनम ने जिस तरीके से अपने परिजनों को फोन किया, अपने भाई को फोन किया और कहा कि कुछ लोगों ने उसे ढाबे पर छोड़ के गए हैं और वो बहुत डरी हुई है, समी हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि वो लोग कौन थे जो उनसे वहां पर छोड़ के चले गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो जो फोन कॉल पे बातचीत है अपने परिजनों से, और उसके बाद ही लगता है ऐसा कि अब जो गाजीपुर पुलिस और मेघालय पुलिस ने उसको दबोचा है, सोनम को दबोचा है, उसी ढाबे से दबोचा है और उसके बाद सीधे वहां से गाजीपुर पुलिस जो और मेघालय पुलिस जो है गाजीपुर उसको पुलिस हेडक्वार्टर ले गई है जो गाजीपुर का जिला मुख्यालय है, और वहां पर जाकर सोनम से पूछताछ की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग बाइक से बताया जा रहा है या किसी दूसरे वाहन से जो सोनम ने अपने परिजनों को बताया कि उन्हें उसे उस ढाबे पर लाकर छोड़ दिया और ढाबे के मालिक से किया फोन कॉल से वो अपने परिजनों से बातचीत कर रही है, तो आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने अब सोनम को वहां पर छोड़ दिया? क्योंकि कोई ऐसे ही किसी के साथ कहीं नहीं चला जाता है। जाहिर तौर पर इसमें पूरा कहीं ना कहीं फुल प्रूफ प्लानिंग रही होगी। जिस तरीके से मेघालय पुलिस के डीजीपी ने दावा किया है कि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची गई और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ने इसकी सुपारी दी थी।